नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। तो चलिए, सुबह सवेरा 7 बजते ही आपके लिए देश और दुनिया की तमाम वो बड़ी खबरें होती हैं जो सीधा आपसे सरोकार रखती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सबसे बड़ी खबर की। आयरलैंड से ये खबर आ रही है निकलकर, आपको बता देते हैं। आयरलैंड में एस्ट्राजेनेका के टीके पर रोक लगा दी गई है। ये जानकारी हम आपको दे देते हैं क्योंकि खून में थक्के जमने का मामले सामने आए थे। इस वजह से आयरलैंड में एस्ट्राजेनेका पर रोक लगा दी गई है। ये जानकारी आपको दे देते हैं। लगातार इटली और ऑस्ट्रेलिया में भी वैक्सीन का इस्तेमाल किया बंद। ये जानकारी आपको दे देते हैं क्योंकि आयरलैंड में एस्ट्राजेनेका के टीके पर रोक लगा दी गई है और रोक लगाने के पीछे की वजह खून में थक्के जमने का मामला जो है वो सामने आया था। खून के थक्के जमने के से 4 मामले सामने आए थे और इसके बाद इस पर रोक लगाई। इटली और ऑस्ट्रेलिया ने भी वैक्सीन के इस्तेमाल को बंद कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। आयरलैंड से निकल कर आ रही है क्योंकि लगातार जिस तरह कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, और अब एस्ट्राजेनेका को लेकर जो आयरलैंड से मामला सामने आया है वो लोगों के खून में थक्के जमने का जो मामला है वो सामने आया है, जिस वजह से एस्ट्राजेनेका टीके पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल इसे लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि खून में थक्के जमने की वजह से ये मामला सामने आया है और इसके बाद आयरलैंड में इस टीके पर रोक लगा दी गई और इसी को लेकर इटली और ऑस्ट्रेलिया में भी वैक्सीन का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात म्यांमार की कर लेते हैं। सेना द्वारा तख्तापलट किए गए महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि सेना समय के साथ अपनी क्रूरता की सभी हदों को पार करने में तुली हुई है। आखिर अब ऐसा क्या किया म्यांमार की सेना ने, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। म्यांमार में चल रहे लोकतंत्र समर्थकों के विरोध प्रदर्शन को बंदूक के बल पर कुचलने में लगी सेना ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। मांडेल में मोर्चा संभालने वाली 19 साल की एंजेल को भी सुरक्षा कर्मियों ने सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सेना की क्रूरता यही नहीं थमी। एंजेल की लाश को जब दफनाया गया तो सुरक्षा बलों ने लाश को कब्र से निकालकर उसके अंदर सीमेंट भर दिया। एंजेल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। एंजेल का असली नाम मा क्लाएट सिन था। बताया जा रहा है कि सेना की कार्रवाई में मौत के बाद मा क्लाएट सिन को मांडोल में दफनाया गया था। सेना ने दावा किया कि एंजेल की मौत के कारणों की जांच करनी है और इसी के नाम पर कब्र के अंदर से उनकी लाश को निकाला गया। इसके बाद एंजेल की कब्र को सीमेंट से भर दिया गया। वहां पर रखे गए फूलों के ऊपर सीमेंट की मोटी स्लैब डाल दी गई। म्यांमार में सुरक्षा बलों ने तख्तापलट का विरोध करने वाले कम से कम 12 लोगों को पिछले 24 घंटों में मार दिया है। इनमें से 5 लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडेल में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की है। देश के सबसे बड़े शहर यंगून के उपनगरीय इलाके तावेन में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। बल प्रयोग के कारण मरने वालों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि पुलिस ने कुछ शवों को अपने कब्जे में कर लिया है। घायलों में से कुछ की हालात नाजुक बने हुए हैं। साथ ही डॉक्टरों और नर्सों का कहना है कि घायलों का अस्थायी अस्पतालों में बेहतर इलाज करना संभव नहीं है। कई अस्पतालों पर सुरक्षा बलों का नियंत्रण होने के कारण मेडिकल स्टाफ उनका बहिष्कार कर रहा है, तो कई में प्रदर्शनकारी इलाज करने नहीं जा रहे। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार कार्यकर्ता टॉम एंड्रयू ने कहा था कि भरोसेमंद सूचना के अनुसार म्यांमार के सुरक्षा बलों ने कम से कम 70 लोगों की हत्या कर दी है। मांडोल स्थित कार्यकर्ता मयाथेऊ ने कहा, वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे वह युद्ध के क्षेत्र में हो, वो भी सशस्त्र लोगों के साथ। उन्होंने कहा कि एक 13 साल के बच्चे तक को मारा गया है। एक अन्य प्रदर्शनकारी थ्यू ट्यून ने कहा कि उसने 2 लोगों को गोली लगते हुए देखा है, जिनमें से एक बौद्ध भिक्षु भी शामिल है। ट्यून ने कहा, इनमें से एक